जैद। यस आकाश। अरे थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आकाश। तेरा नाम तो हो गया वीडियो में, चलो इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम लोग एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए जो कोशिश कर रहे थे कि जैद ने जैसे अभी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उसका, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि एक्चुअली जो मेरा पहला पॉडकास्ट रहेगा जो कि मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था और काफ़ी टाइम से करने की कोशिश भी कर रहा था एक्चुअली बाय रीचिंग आउट टू वेरियस पीपल कि क्या तू तू मेरा पहला गेस्ट बनेगा मेरे मेरे पॉडकास्ट के लिए, मैं पहला तेरे को इंटरव्यू करूँगा, लेकिन वो सब हो नहीं रहा था। और जब मैंने जैद को पूछा था तो मैंने ठीक है करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम लोग एटलीस्ट 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं पॉडकास्ट कंप्लीट करने का, पॉडकास्ट कंप्लीट का स्टार्ट करने का सिर्फ। और तो क्वारंटीन से बाहर आ हाँ गया। और साला मेरा क्वारंटीन ही खत्म नहीं हो रहा है, मेरा क्वारंटीन ही खत्म। मैं पुणे गया, वहाँ पे 2 हफ्ता क्वारंटीन था, फिर उसका लॉकडाउन हो गया, फिर उसका सारा सामान शिफ्ट करके वापस घर पे आया तो उसका फिर से क्वारंटीन हो गया। तो इन सब चीज़ों में कहीं 2-3 महीने बीत गए और ये पॉडकास्ट अब फाइनली स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम ग्लैड। जैद, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू आकाश। सो हाउ अबाउट यू? आई थिंक मुझको लग रहा है कि इट शुड बी द अपोजिट, मैं तेरे लिमिटलेस एक्सपीरियंस चैनल पे आया हूँ। इतना लिमिटलेस डिग्री कभी मुझको मिला वो नहीं कभी है। मिलेगा भी नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे लिमिटलेस एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे सिर्फ लिमिटलेस सब मिलता है। यस ठीक है, वो एक्सपीरियंस को मेरे चैनल पे भी लेके जाएंगे वो बिल्कुल, नो डाउट। सो जैद, जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मुझे ना हम कभी भी आईटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, यू बीइंग एन आईटी इंजीनियर ऑल्सो, तो मुझे भी कभी इसमें आईटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और साथ में कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ मैं मेरा करियर देख सकता हूँ आईटी में। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्ट टाइम के लिए चलो देखते हैं, यूट्यूब भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर इतने सारे करियर ऑप्शन है पूरी दुनिया में जिसमें तुम अपना करियर बना सकते हो, तो वाई नॉट यूट्यूब। अगर लोगों से बात करना किसी को पसंद है तो वाई नॉट स्टार्ट इंटरव्यूइंग पीपल ना। सो दैट वाज वन ऑफ माय मोटिवेशंस, इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल में ये स्टार्ट करने के बाद सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग उसमें रिएक्शन वीडियोस ट्राई कर लिए, उसमें रिव्यूज ट्राई कर लिए, उसमें ब्लॉग्स ट्राई कर लिए। रिव्यूज़ और रिएक्शन वीडियोस मुझे उतना खास जमा नहीं, क्योंकि आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग बेसिकली, और अभी पॉडकास्टिंग। एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही यही सोच के किया था यूट्यूब चैनल की, पॉडकास्ट विल बी माई चैनल्स यूएसपी। ओके, सो हाउ इज इट फॉर यू? या आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एग्री विथ यू, यूट्यूब का जो रहता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लस मोर देन दैट आई थिंक एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। लाइक इनकम तो ठीक है सेकेंडरी है, बट द मेन थिंग इसके आगे चल के 10 years डाउन द लाइन हाउ वुड यू सी योर सेल्फ कि तुम एक पर्सनैलिटी हो। सो आई थिंक यूट्यूब का एक मतलब एक मेन मोटिव वो है कि यू कैन बी समथिंग फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले क्या आई एम समथिंग, आई होस्ट पॉडकास्ट, आई पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टू माई ऑडियंस, वैसा कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा से मुझको कैसा लगा कि टेक के रिलेटेड अभी मैं बहुत एंथुजियास्ट था, बहुत सारे स्पेशली मोबाइल फोन्स के रिलेटेड। तो लाइक फ्लैगशिप फोन्स वगैरह है अभी इतना, अभी तो 1 लाख तक जाता है। जिस हिसाब से ज़ैद फ्रॉम द पास्ट 5 years जिस हिसाब से तूने फोन्स चेंज किए हैं, उस हिसाब से कोई भी बोलेगा कि यू आर अ टेक सेवी पर्सन। और उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट के फोन ज्यादा चेंज किए। माइक्रोसॉफ्ट ही चेंज हो गया अभी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट तो अब खत्म हो गया यार सीरियसली। सो प्लीज कंटिन्यू। सो एनीवेज, तो मुझको हमेशा से लगा कि मैं इतना सारा मतलब इसमें डीप जा रहा हूँ और मतलब क्या करना है मुझको एक्चुअल में क्लिक होने लगा। लाइक मुझको बाद में क्या होगा कि मुझको बहुत सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक देख के समझ गया कि ये फैक्टर है, ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है। सो मुझको लगा कि इतना नॉलेज है तो लाइक आई शुड ऑल्सो टेल पीपल, बिकॉज क्या होता है ना, हम बहुत सारे रिव्यूअर्स का वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे रिव्यूअर्स एक चीज सपोर्ट करते हैं, एक चीज नहीं सपोर्ट करते, तो हम वो फ्लो में चले जाते हैं और हम अपना परचेज डिसीजन वैसा कर लेते हैं। और फिर बाद में जाके क्या होता है, कैसा लगता है कि ठीक है यार ये अपने एप्लीकेशन के हिसाब से इतना सूटेबल नहीं लग रहा है और इतना मनी स्पेंड करके। तो मेरा मेन एम रहता है कि मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या राइट है। मतलब भले से वो बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा वगैरह, बट तुम्हारे लिए व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट मच मनी, भले से कितना भी मनी हो, बजट के लिए हो या फिर फ्लैगशिप के लिए हो,
तो इट शुड बी राइट फॉर यू एंड तुमको लाइक जरा सा भी रिग्रेट्स नहीं रहना चाहिए आफ्टर परचेजिंग। एक्चुअली तो मैं इसीलिए वही ट्राई करता हूँ कि मेरे वीडियोस से उनको एक्चुअली रिलेट हो के सपोज अगर वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जैसा भी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वीडियोस यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इसके लिए मतलब अगर वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उनके लिए वो राइट होगा या नहीं होगा, या फिर और मैं डिटेल्स में भी जाता हूँ मतलब कि अभी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो भी कैसा आएगा। हाँ 4K तो सबके पास है अभी, बट द थिंग इज के वो भी मतलब क्या हिसाब से कलरिंग करता है, या फिर वो मतलब कलर ग्रेडिंग के स्कोप भी रखता है या नहीं रखता है आगे उसमें चल बीच के बीच में वैसा कलर करेक्शंस भी करना पड़ता है, साथ में करना ट्रांजिशंस। पड़ता है एग्जैक्टली। मतलब वीडियो एक अच्छा दिखने के लिए तुमको ट्रांजिशंस भी सही डालने पड़ते हैं, तुमको उसको एडिट भी एक्चुअली वैसे ही करना पड़ता है कि जो देख रहा है, अगर तुम्हारा 5 मिनट का वीडियो वो 3 मिनट बाद बोर ना हो जाए, है ना? तो एक्चुअली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एक्चुअली। और अगर तुम प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर रहे हो और कुछ कुछ मोबाइल जैसे होते हैं जिनका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा कंट्रास्ट ऐड कर देते हैं या कलर पॉप कर देते हैं वीडियो में भी, तो बाद में इतना स्कोप नहीं बचता है कुछ करने का। मेरे को पता सो है, यू शुड अंडरस्टैंड कि इफ दिस इज राइट फॉर यू और नॉट। I am getting where you are trying to head with this, and which brand names you are trying to take. नो Actually, नेम्स नो नेम्स। no names, no names. भले से उतना स्टोरेज है ना तेरे मोबाइल में। अरे बहुत है, स्टोरेज का पंगा नहीं। एक टाइम पे 32 GB भी था, 16 GB 32 GB। एक टाइम पे 16 GB था, अब सीधा 128 GB। एग्जैक्टली। आई एम थैंकफुल। तो जैद, अभी जैसे डीसी फैंडोम चल रहा है, एंड ओह ओ डूड आज ये तो बोल मत ये यार, तो आज का सबको दिन पता मेरा है। बहुत बिजी रहा है बिकॉज मैं वो सब ट्रेलर्स ही बार बार देख रहा हूँ, स्टोरीज में डाल रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। मेरे साथ भी वही हुआ है। जैसे मतलब मैं तो कल रात को वैसे भी लेट सोया, क्योंकि मैं ये भी देख रहा था, अपडेट्स देख रहा था कि डीसी फैंडोम में क्या हुआ, क्या क्या आया है। वंडर वुमन 84 का ट्रेलर आया सबसे पहले, फिर जस्टिस लीग का टीजर आया, फिर उसके बाद मैट रीव्स द बैटमैन का टीजर आया, फिर सुसाइड स्क्वाड का आया, फिर उसका फ्लैश के फोटोज उन्होंने जो कंसेप्ट आर्ट होता है वो उन्होंने रिवील किया। तो एक्चुअली ये जो दिन था, ये जो 24 घंटे थे, वो काफी हैपनिंग रहे हैं। और खास करके हम जैसे डीसी फैंस के लिए, जिनको पिछले 3-4 सालों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है, पिछले काफी टाइम से, कि अगर मतलब इफ यू आर अ डीसी फैन, तुमको हॉस्टल एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है पूरा मार्वल वाले इसमें। तो ये काफी एक एक्चुअली और साथ में द बैटमैन का ट्रेलर, लाइक रॉबर्ट पैटिंसन ने जो फोड़ा है भाई उस क्लाउन को। एक्चुअली मैंने ना रॉबर्ट पैटिंसन की ज्यादा मूवीज नहीं देखी ऑनेस्टली, मैंने देखी ट्वाइलाइट। यस ठीक है, और वही इमेज है माइंड में। एग्जैक्टली, और वही इमेज थी मेरी, और वही इमेज थी मेरी उसके लिए। लेकिन बाद में मैं जब उसको कास्ट किया तब मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये मतलब किसको ले लिया, क्यों ले लिया। फिर मुझे याद है कि जब 2013 में बेन एफ्लेक को भी कास्ट किया था बैटमैन के रोल के लिए, तभी मेरे को यही लगा था कि इसको क्यों लिया है। क्रिश्चियन बेल वॉज द बेस्ट बैटमैन, उसके बाद बेन एफ्लेक आता है, बेन एफ्लेक फोड़ देता है, और उसके बाद मेरे लिए एटलीस्ट फॉर मी बेन एफ्लेक वॉज द बेस्ट बैटमैन। ठीक है, माइकल कीटन मतलब माइकल कीटन भी था, लेकिन उससे बेटर मेरे को बेन एफ्लेक लगता था। लेकिन जब व्हाट अबाउट वैल किल्मर? नो डोंट, और जॉर्ज क्लूनी। और जॉर्ज क्लूनी, हाँ, व्हाट अबाउट जॉर्ज क्लूनी? जॉर्ज क्लूनी यार मेरे को याद भी नहीं कर रहा है उसको। तो सॉरी, तो उसके बाद मैंने रॉबर्ट पैटिंसन की ये देखी मूवी द लाइट हाउस। लाइट हाउस मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी वो मूवी। मतलब एक तो डार्क है मूवी, और लास्ट तक तुम्हारा वो पकड़ के रखता है कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो लास्ट तक तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो इट कीप्स योर इंटरेस्ट, इट कीप्स यू इंटरेस्टेड बेसिकली। सो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा, मेरे को मुझे कहीं तो फील हुआ कि नहीं, रॉबर्ट पैटिंसन जस्टिस करेगा बैटमैन के रोल के साथ। और जैसे ही ये आया टीजर, आई वाज लाइक कि नहीं, ये बेन एफ्लेक को पीछे छोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है ये इंसान। एक्चुअली जस्टिस लीग क्या? जस्टिस लीग 2017 में। आर यू इवन कंसीडरिंग दैट जस्टिस लीग? नो, नॉट द मूवी, नॉट द थिएट्रिकल कट। जो भी 2017 में जो भी BS आया था वो नहीं, बिल्कुल। बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज आई हैव एवर सीन।
उसके बाद अभी जैसे ही जून, आई थिंक मई या फिर जून में जैक स्नाइडर ने ये बताया था कि जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग स्नाइडर कट आने वाला है, जो कि 3 साल पहले किसी को सब लोग बोल रहे थे कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट भी नहीं करता। वो एक्चुअली एक मतलब एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, रिलीज द स्नाइडर कट, हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट। वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो वहां से तुमको एक डेमोक्रेसी की पावर पता चलती है। एक्चुअली दिस इज अ गुड मूव एक्चुअली, इससे मतलब हमको समझ में आता है कि दिस मतलब आवर ओपिनियन मैटर्स एक्चुअली हाँ, उन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन के लिए ऑलमोस्ट $100,000 इकट्ठे किए डोनेशन से। उन्होंने जो कॉमिकॉन्स कोरोना के पहले जो कॉमिकॉन्स वगैरह हुए थे उसमें उन्होंने एक स्टैंड खुद से खरीदा था। वहाँ पे सुसाइड अवेयरनेस के वगैरह कैंपेन्स चलाए थे कॉमिकॉन्स में, जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे। तो और उनको काफ़ी वाइड सपोर्ट भी मिला था पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो जस्टिस लीग जैसी आया, आई वॉज इन टीयर्स, या ये क्या हो गया, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। ड्रीम्स डू कम ट्रू। या एग्जैक्टली, ड्रीम्स डू कम ट्रू। नहीं यार सच में उसका जो एक्चुअल में आई वाज सो सरप्राइज कि डार्क साइड का इतना सारा फुटेज भी है ऑलरेडी। मतलब डार्क साइड वाज द लाइक अल्टीमेट विलन ऑफ द डीसी यूनिवर्स, और मुझको लगा कि लाइक जस्टिस लीग आ रही है तो एक डार्क साइड का मेंशन तो भी होना चाहिए था। इसका जरा सा भी मेंशन है। स्टेपन वुल्फ का तो मैंने सुना नहीं था पहले, टू बी ऑनेस्ट। कभी स्टेपन वुल्फ को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था, बट देन फिर जब मुझको समझ में आया कि वो जब जो रेफरेंसेस देता है मदर और वो सब जो था पूरा, वो पूरा डार्क साइड के टुवर्ड्स था। एंड देन आई गॉट टू नो कि ठीक है डार्क साइड का एक्चुअली इस पिक्चर में है। एंड जब उसका एक्चुअल में अभी ट्रेलर में जो फुटेज देखा, सो यार सीरियसली ये थाइनोस वगैरह को तो बीट करता है सीरियसली। अरे आराम से वो ओमेगा बीम्स मार के खत्म कर देगा थानोस को तो ऐसे। और एक्चुअली और उन्होंने डार्क साइड का मेंशन भी नहीं रखा, और साथ में जो पोटेंशियल आगे के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पहले जस्टिस लीग पार्ट 1 जो कि आने वाला था 2017 में, फिर उसका पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाला था, जो जिसमें बीवीएस में जैसे नाइटमेयर सीक्वेंसेस वगैरह थे, वो जस्टिस लीग पार्ट 3 में सारे कनेक्ट होने वाले थे। फ्लैश टाइम ट्रैवल करके जो बीवीएस में बेन एफ्लेक को आके उसको वार्न करता है कि यू आर ऑलवेज राइट अबाउट हिम, लोएस शी इज द की। तो ये सब वो टाइम ट्रैवल कब करना था, जस्टिस लीग पार्ट 3 में करना था। तो उन्होंने ये सब भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने राइट फ्लैश का तो जो बैक इन टाइम जाता उसका तो रेफरेंस ही नहीं था, कुछ भी नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने सारा कुछ बस एक मूवी में रैप अप करने के लिए, जैसे अभी वो मूवी का रन टाइम जो जैक स्नाइडर ने शूट किया था, उसका जो विजन था वो था 214 मिनट्स, 214 मिनट्स। और अभी तो बोल रहे कि और थोड़े बहुत सीन्स शूट होने वाले हैं, और वो एटलीस्ट 4 घंटे की मूवी बनेगी। और 1 आवर का सीरीज रखेंगे बोला ना। हाँ, एक मतलब एपिसोड्स आएंगे उसके, 4 एपिसोड्स। तो वो ये वैसा हो गया, वो माय ब्रेन कफ्स एंड देन ब्रेन रोना। पहले ब्रेन ने खासा, फिर मैं खासा। योर ब्रेन नीड्स अ ब्रेक अभी। तो उसके बाद सीरीज जो जस्टिस लीग है, जो 2017 में मूवी आई थी थिएटर्स में, दैट मूवी वाज 2 hours and 1 minute। बस उन्होंने मतलब एक मूवी को आधी कर दी थी, आधा कट कर दिया था उन्होंने। और ऐसा लग रहा था कि कुछ कार्टून मूवी चल रही है एक्चुअली। वो इसका होता था रोड रनर का, या फिर वो डोनाल्ड डक का वो मुंडी पीछे करता है। इसीलिए लग रहा था कुछ सीन्स मुझको। टेल मी डू यू ब्लीड, समथिंग इज डेफिनेटली बिल्डिंग इन देयर बोलता है। वो अच्छा था सीन, दैट वाज समथिंग। ओके, बैटमैन बहुत मार खाया यार उसमें। और यार सच में बैटमैन का उसमें कितना नेगेटिव अप्रोच दिखा है ना। आज के थिएटर जो आज का जो ट्रेलर था उसमें उसने कैसा सबको टीम को मोटिवेट करा, और वो सब देख के हमको सच में अच्छा लगा। बैटमैन का उन्होंने एक्चुअल में रोल उसने पोर्ट्रे किया है। बैटमैन का जो रोल है वो एक्चुअली वैसा ही है ना। इन्होंने मतलब पीपल इन्वॉल्व इन दिस वेयर जॉस व्हीडन ऑफ कोर्स एंड जेफ जॉन्स। जेफ जॉन्स एक बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही अच्छा इंसान है कॉमिक बुक्स के हिसाब से। मतलब वो कॉमिक बुक्स लिखता है और कॉमिक बुक्स की स्टोरीज लिखता है जितनी भी आती है जेफ जॉन्स, और इसलिए वो मूवीज के प्रोडक्शन में इतना बड़ा हाथ होता है उसका हमेशा। लेकिन मूवीज में जब उसने जॉस व्हीडन को हायर किया और उसने बोला कि एक्चुअली वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव्स ने उनको फोर्स किया था कि जो जैसी एवेंजर्स मूवी थी 2 घंटा 15 मिनट की मूवी,
एवेंजर्स 2012 में आई हुई, उसके पहले सबके एटलीस्ट जो जो मेन कैरेक्टर है सबके एक एक सोलो मूवी हो चुकी थी। आयरन मैन के 2 पार्ट्स हो चुके थे। लेकिन जस्टिस लीग के पहले क्या था? मैन ऑफ स्टील, बीवीएस, वंडर वुमन। कुछ बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। फिर तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मूवी Actually. सिर्फ 2 घंटे में पूरी मूवी तुम कवर कर सकते हो? एक्चुअली। और वो फ्लैश तो का भी कुछ तो बैकग्राउंड चाहिए था फ्लैश का, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को कनेक्ट नहीं हो पाया ऐसा। हाँ तो फ्लैश एक्चुअली का कैसा नेचर है, या फिर अभी अगर समझो अगर कोई फ्लैश का जो वो सीरीज आता है द फ्लैश, अगर वो भी देखते रहेंगे तो इतना रिलेट नहीं होगा उसका, वहाँ पे नेचर अलग है, ये मूवी में नेचर उसका अलग है, हाँ। तो वो कनेक्ट ही नहीं होता बैकग्राउंड उसका। तो वही ना, तो ये 4 घंटे की मूवी क्यों थी? जो अभी जैसे हम स्नाइडर कट बोल रहे हैं, तो वो 4 घंटे की मूवी क्यों है? क्योंकि उसमें हर एक कैरेक्टर का एक डिफरेंट आर्क है, हर एक का कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो मूवी में, और उसके बाद एवरीथिंग लीड्स टू अ फाइनल बैटल, है ना? तो उसमें साइबॉर्ग की जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन किया। साइबॉर्ग का एक अलग आर्क है, फ्लैश का एक अलग आर्क है, सुपरमैन का एक अलग आर्क है, क्योंकि सुपरमैन स्पेशली रिजरेक्ट होता है। एक्वामैन का तो अभी भी कर सकते हैं। एक्वामैन मूवी आई ना, वो एक्वामैन मूवी देखने के बाद मैंने जैसे देखा तो मेरे को एक्वामैन के लिए बहुत रिस्पेक्ट लगा वो मूवी वरना पहले नहीं लगा, मतलब इतना, बिकॉज इतना कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था उसका, लाइक क्या है एक्वामैन और मतलब उसके क्या क्या फीचर्स है या उसके क्या क्या सुपर पावर्स है वो समझा ही नहीं। वो बस ऊपर से गिरता है फोर्क लेके, बस उतना ही दिखा खाली उसमें तो इट्स नॉट अ फोक, इट्स अ ट्राइडेंट एक्चुअली। यू कैन किल मी फॉर दैट। आई विल। मेरे को बस पुणे आने दे, फिर बताता हूँ तेरे को। यस। एक तो ये मूवीज की ना म्यूजिक भी काफी सही होती है, बिकॉज द लेजेंडरी हैंस जिमर जो होते हैं वो मूवीज को म्यूजिक देते हैं इसमें, सुपर हीरो मूवीज में। जैसे हैंस जिमर ने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में दिया था, मैन ऑफ स्टील में दिया था, बीवीएस में दिया था, एंड अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी दिया था हैंस जिमर। तो वो एक मूवी में एक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो सिचुएशन बिना किसी डायलॉग्स के एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होते हैं एक्सप्रेशंस और एक और होता है म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। वो सिचुएशन कैसी है, तुम सिचुएशन की इंटेंसिटी क्या है, उस सिचुएशन में कितना कुछ डिपेंडेंट है, तो वो सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। मतलब तुमको डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, तुमको वर्ड्स की जरूरत नहीं, तुमको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ अच्छे म्यूजिक की। और म्यूजिक का मेजर पार्ट है कि वो पहले से कनेक्ट करवाता है ऑडियंस को Exactly. वीडियो। मतलब तुमको आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन सी फ्लो या फील में आना है, वो म्यूजिक जो जब स्टार्ट होती है तब वो बीट से वो ऑडियंस हुक होना चाहिए। जैसे जैसा जैद अभी तू भी एक म्यूजिशियन ही, रॉक म्यूजिक। और मैं भी अभी थोड़ा बहुत सीख ही रहा हूँ। वहाँ पे कहोन देख सकता है, तो वहाँ पे कहोन है, तो मैं सीख रहा हूँ। एंड और म्यूजिक प्ले करना तो छोड़, मैं आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। So I listen to music every given moment of the day. हेवी मेटल? Every given time. हेवी मेटल कुछ भी। आजकल तो मैं पिंक फ्लॉयड ज्यादा सुन रहा हूँ। अच्छा, बिकॉज दैट एक्सप्लेन्स योर टी शर्ट। हाँ एक्चुअली तो I just want to ask you one thing. According to you, how old is music with respect to human civilization, and what kind of role has music played? म्यूजिक ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को जैसा अभी हो शेप करने में? कैसा, क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि म्यूजिक वाज मच बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन, और स्पेशली जब बिग बैंग चालू हुआ, बिग बैंग का भी साउंड था, वो साउंड से सब क्रिएट हुआ। उसके वजह से जो डायरेक्शन था बिग बैंग का, जो अपना एग्जिस्टेंस है अभी हम आज बात कर रहे हैं, एवरीथिंग लेड टू फ्रॉम दैट साउंड एंड दैट म्यूजिक जो बनती गई। एंड देन फिर बाद में जो नेचर के साउंड्स है, आई थिंक नथिंग कैन बीट नेचर के साउंड्स। तो वो सब से इंसान ने उसको कनेक्ट करना का ट्राई किया। एंड आज भी अगर हम देखें, मतलब नेचर में गए, एक वाटर जो फ्लो होता है उसकी साउंड देखे, या ट्रीज जब जो हवा से हिलते हैं, वो साउंड से जो म्यूजिक बनता है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल। तो वो चीज़ से हम पहले से कनेक्ट होते आ रहे हैं और आज भी हम कनेक्ट होते हैं, और उसको ही हमने इवॉल्व किया है इनटू हेवी मेटल एंड स्टफ लाइक दैट। या एक्चुअली यार, मतलब मैं सोचता हूँ कि इंसान जब वो एप से इवॉल्व होता था, वो इवॉल्व हो रहा था जब कॉपर एज या फिर नियंदरथल मैन के पहले से, जब इवोल्यूशन चल रहा था, तब किसी पॉइंट पे एक एप ने एक
ट्री को पकड़ के धन 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 किया होगा। तो वहां से म्यूजिक तो स्टार्ट हुआ ना, मतलब इंसान ने खुद से म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि the only thing which is as old as human civilization meaning as old as humans, as old as apes, is music actually, because music start से रहा है और music शायद से हमेशा से रहेगा। like we cannot imagine a world without music, right? actually, music होता ही है। एंड इवन आज भी देखे तो कितना भी तुम न्यू म्यूजिक प्रोड्यूस करो, आई नो दिस बिकॉज कितने भी न्यू सॉन्ग्स आए ना, मतलब इफ दे आर गुड एंड इफ दे कनेक्ट विद द लिसनर्स तो उनका अप्रिसिएशन होता ही है, बिकॉज वो तो एवरीथिंग कनेक्ट्स इन द एंड। वो तो हैव यू वॉच्ड द मूवी यस्टरडे? नहीं, पिछले साल आई थी, 2019 में आई थी। हाँ, आई थिंक सो, बट देखा नहीं है मैंने, सुना है उसके बारे में। यस्टरडे, सो मैं तुम्हें बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर तू जाके देखना। उसमें एक्चुअली एक इंडियन एक्टर है जो कि ब्रिटिश होता है। वो बीटल्स का बहुत बड़ा फैन होता है और वो भी गिटार वगैरह प्ले करता है और जाके गिग्स करता है, लेकिन उसको कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो मोस्टली सारे बीटल्स के गाने प्ले करता है। तो एक दिन ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट। वो जब उठता है तब वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि लोग उसको छोड़ के सब लोग कोई चीजें ना भूल चुके हैं। लाइक दे डोंट रिमेम्बर हु द बीटल्स आर, और बीटल्स की म्यूजिक जो भी उन्होंने, बीटल्स ने जो वर्ल्ड को म्यूजिक दिया है, लोग बीटल्स को कंप्लीटली भूल चुके हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है। जो बंदे थे, जॉन लेनन, रिंगो स्टार, जॉर्ज हैरिसन, बट डू यू थिंक दैट इज इवन पॉसिबल? नॉट इन दिस एज, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे वो ये चीज रियलाइज करता है, वो सारे गाने याद करता है। वो गाने कैसे थे, वो गाने मतलब कौन से पिच पे थे, क्या क्या नोट्स थे, वो सब कुछ याद करता है। अच्छा। वो खुद से वो म्यूजिक बनाता है बिकॉज उसको एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि इस दुनिया को बीटल्स की जरूरत है, बीटल्स की म्यूजिक की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में काफी ज्यादा ह्यूमन हिस्ट्री शेप की है। बीटल्स अगर हम लोग एक म्यूजिक की एक टेक्स्ट बुक बनाए तो उसमें बीटल्स का एक अलग से चैप्टर होना चाहिए। अलग बुक ही होना चाहिए जो सेपरेटेड आउट। तो वो मूवी इज एक्चुअली अ वेरी गुड वॉच। मतलब वो मूवी देखने के बाद मैंने बीटल्स को रिविजिट करना स्टार्ट किया। लाइक मैंने बीटल्स को लास्ट टाइम शायद से कॉलेज में सुना होगा, उसके बाद तो फिर अलग अलग कुछ कनेक्शंस छूट जाते हैं हमसे। तो वो मूवी देखना जो कि मैंने रिसेंटली देखी 2-3 महीने पहले, और उसके बाद मैंने बीटल्स को रिविजिट करना स्टार्ट किया फिर से। तो इट फील्स एक्चुअली वेरी गुड। बट कुछ चीज़ें यार अभी भी मैं मतलब जॉन लेनन के सॉन्ग्स वगैरह लिरिक्स वगैरह सुनता हूँ ना तो बहुत ही हिट होता है। तो कुछ ऐसे पुराना जो ये है ना बहुत ही अच्छे लिरिक्स रहते हैं, और प्लस म्यूजिक भी ऐसी है ना यार, अलग ही फील है उसका, वाइब है कुछ अलग ही। वो एक्चुअली मतलब वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो जो हमको फील होता है ना, वो जो अलग वाली फीलिंग होती है, वो गूज़बम्स आते हैं कुछ म्यूजिक सुन के। एक्चुअली वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लिरिक्स जो अभी भी कनेक्ट होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए मैं पिंक फ्लॉयड इतना ज़्यादा सुनता हूँ, पता है, बिकॉज पिंक फ्लॉयड का म्यूजिक, आई डोंट नो, इट इज़ for me at least the best band that has ever lived and that will ever be. उनके जैसा और कोई नहीं बन सकता। कि उन्होंने जैसा म्यूजिक दिया है, उन्होंने नए नए जॉनरस जो है वो इंट्रोड्यूस करा है वर्ल्ड को। उन्होंने रॉक म्यूजिक तो दिया ही है, ठीक है, पर उन्होंने साथ साथ साइकेडेलिक रॉक, स्पेस रॉक, ये नए जो जॉनरस है जहाँ पे मतलब एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस तुम ले सकते हो म्यूजिक से रिलेटेड। वो एक्चुअली वो लोग हैं जो असली में लिमिटलेस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम तो पॉडकास्ट में उनको बुलाना चाहिए फ्रॉम द पास्ट। यार बस सच में बता रहा हूँ, ये जो तूने बोला ना, अगर मेरे दिल से इच्छा है ये कि मैं एक दिन डेविड यू वांट टू पॉज दिस वीडियो एंड क्राई। हां ओके, होल्ड दिस फॉर नाउ। I'll hold it for now. तो पिंक फ्लॉयड उनके साथ भी वैसे हुआ जैसे कर्ट कोबेन के साथ हुआ। कर्ट कोबेन में उसकी डेथ हो गई थी, ड्रग ओवरडोज की वजह से, अविची की, जिमी हेंड्रिक्स की। तो उनके साथ उनका एक बंदा था, सिड बरेट, एंड सिड बरेट एंड रॉजर वाटर्स, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स।
जो उनका अभी जो लीड गिटारिस्ट है डेविड गिलमोर, वो बाद में आता है पिक्चर में। सिड बैरेट, उनको जो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, पूरी दुनिया उनको पहचानती थी, वो हैंडल नहीं कर पाया था, तो वो ड्रग्स में चले गया। होता ही यार, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े बैंड है ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बिकॉज ये सब चीज़ मोस्टली अभी हम फिलहाल नहीं रिलेट कर पाते हैं, बट व्हेन एक्चुअली वो लेवल पे जब कोई पर्सन पहुंचता है तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दैट, तो वी कांट ब्लेम देम ऑल्सो, ऐसा हो जाता है। या नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। तो सिड बैरेट ने जैसी बैंड छोड़ा ना, तो ये लोग उसके इतने करीब थे, तो उन्होंने गाना बनाया अच्छा, ओ, सेट को कमोमरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए, और उसको उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, बेसिकली शाइन ऑन योर क्रेजी टाइम। अच्छा, उसके 2 पार्ट्स हैं, शाइन ऑन योर क्रेजी डायमंड पार्ट 1, हाँ, उसके बाद विश ओवर योर तो क्लासिक, विश यू वर हियर करके एक गाना है उनका, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 2। ये जो अगर 31 मिनट्स का, ये अगर तीनों गानों को तेरे को सुनना है ना, तो 31 मिनट्स का टोटल बनता है, क्योंकि शाइन पार्ट 1 इज लाइक 13 मिनट्स, विश यू आर हियर इज ऑफ ऑलमोस्ट 6 मिनट्स, और उसके बाद ये कुछ तो 12 मिनट का सेकंड पार्ट, ठीक है। और अगर तू ये 3 गाने इसी ऑर्डर में सुनेगा ना, विदाउट इवन नोइंग, तुझे कभी मैंने एक्चुअली तो कभी समझ में भी नहीं आएगा कि ये गाना, पहला गाना खत्म हुआ, नेक्स्ट गाना कब स्टार्ट हुआ, पहला गाना, सेकंड गाना खत्म हुआ, थर्ड गाना कब स्टार्ट हुआ। वो पूरा 31 मिनट्स का एक गाना वो है। और साथ में उसके बाद सिड बैरेट के जाने के बाद डेविड गिलमोर ने मतलब सब कुछ संभाला, काफी कुछ संभाला बैंड में। रॉजर वाटर्स गाने लिखता था, एंड उनकी काफी फ्रेंडली राइवलरी थी, रॉजर वाटर्स और डेविड गिलमोर की। रॉजर वाटर्स गाने लिखता था और उनके लिरिक्स तो क्लास अपार्ट होते थे, ठीक है। और उसके बाद डेविड गिलमोर सिर्फ वो लिरिक्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उतने अच्छे लिरिक्स को बीट करने के लिए वो उतने अच्छे सोलोज लिखता था। पिंक फ्लॉयड का डेविड गिलमोर तो जाके बस सुन, ठीक है। वो उतने अच्छे सोलोज लिखता था कि मैं एक दिन ऐसे ही उसके गाने सुन रहा था, और मैं यूट्यूब कमेंट्स पढ़ रहा था। यूट्यूब कमेंट्स पे उसका ये था, व्हेन द यूनिवर्स बिगैन दिस सोलो प्लेड, Oh, nice. we should broadcast this solo into space। वो वैसे कमेंट्स होते हैं उनके। और वो मतलब 60 साल के बुढ़े हैं यार वो, लेकिन फिर भी आज तक उस डेविड गिलमोर जैसा गिटारिस्ट मैंने नहीं देखा, मतलब नहीं देखा। वो लोग जो फीलिंग देते हैं ना, वो और बहुत कम लोग दे पाते हैं हमको। वो लोग जो इमोशंस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस कराते हैं, वो नोट्स के थ्रू हमको एक्सपीरियंस कराते हैं ना हर एक इमोशन, वो नहीं दे पाते। दी ओनली पर्सन हु कैन मेक अ गिटार वीप, डेविड गिलमोर। एंड टॉम मोरेलो विथ हिज वैमी और वो सब, सुना है क्या? नहीं, अरे टॉम मोरेलो जो है नहीं ना, वो डिफरेंट साउंड्स निकालता है गिटार से। मतलब मेरे पास वैमी पेडल है, मैं दिखाता हूँ इसमें, रुक जा, ये वैमी पेडल। सो इसमें क्या होता है ना कि पिच शिफ्टिंग पेडल एक्चुअली है, तो टॉम मोरेलो भी जो है वो अलग अलग पिचेस निकालता है, गिटार को अलग से स्क्रीम करवाता है, अलग अलग बातें करवाता है गिटार से अपने। और वो क्या करता है ना, लाइक केबल से, जैसे अभी केबल का सिग्नल आ रहा है तो उसको भी तो हम इफेक्ट्स डाल सकते हैं ना, तो वो केबल को टाइप करके वो पिच शिफ्टिंग वो करता है, अलग अलग वाज और पिच शिफ्टिंग। तो वो एक बार वो गिटार का रिव्यू भी दे रहा था, तो उसमें भी वो केबल ही प्ले कर रहा था, तो लोग कमेंट कर रहे थे क्या, रिव्यूज द गिटार प्लेस द केबल। तो दैट वाज टॉम मोरेलो। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फॉर कमिंग। आई शुड डेफिनेटली चेक हिम आउट देन। ओके, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, डू यू बिलीव इन एलियंस? It is confidential. It is not. No, it is not. अभी तो पेंटागन ने भी वो इमेजेस रिलीज कर दिए, वीडियो रिलीज कर दिया, और उन्होंने बोला है कि ये जो यूएफओस है वो कोई अर्थली मटेरियल से नहीं बने। मैंने जब जैसे स्टडी किया हूं ना, मतलब इट इज नॉट अ सीक्रेट। आई नो, जब मैंने बहुत सारा जो वीडियोस वो सब देखा हो, तो जो भी स्टडीज हुए, इट्स लाइक कि हम खुद भी एलियंस ही है। जो अपना जो ऑर्गेनिज्म था वो एस्ट्रॉइड के थ्रू ही कई और प्लैनेट से, कोई और गैलेक्सी से आया है, अर्थ पे गिरा है, और फिर वो सीड से पूरा सब कुछ बना है, ऐसा। जे रॉड एलियन एक वो अर्थ पे एक एलियन है।
सो द थियरी, कंस्पिरेसी थियरी इज दैट कि 1940s के अराउंड आई थिंक एक यूएफओ क्रैश हुआ था, वो नेवाडा यूएस में, जहाँ पे नियर बाय एरिया 51 है। हम्म, तो ऐसा हम्म, थियरी है कि वहाँ पे एलियन क्रैश हुआ था यूएफओ में, और अभी भी वहाँ पे एरिया 51 में उसको होल्ड करके रखा है। एंड जो अभी भी अपने जो टेक्नोलॉजी है, ऑल दैट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो अपना हम्म, हो रहा है, वो सब जे रॉड गाइड कर रहा है अपने को। एंड जे रॉड इज नथिंग बट अस फ्रॉम द फ्यूचर। ओके, सो उसके अगर तो यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके इंटरव्यूज है, तो ओके। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको ऐसा शेकी रखा है ताकि एकदम से रियल लगे वो। तो तो उसमें वो क्या बोलता है कि ही इज एक्चुअली अस फ्रॉम द फ्यूचर, और वो बता रहा है कि व्हाट विल लीड टू ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन। तो उसने बहुत सारी चीज़ मेंशन किया है, लाइक न्यूक्लियर वॉर, जो अभी का जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट वो सब उसने मेंशन किया कि ये जो आज के जो चल रहा है, ऑल दैट हम्म, इज व्हाट विल लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन। तो उसके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह है, तो दैट इज जे रॉड। तो इज बेसिकली अस गाइडिंग अस फ्रॉम द फ्यूचर, मतलब। ओके, ओके। सो अभी जैसे हम लोग म्यूजिक की बात कर रहे थे, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके लिए मतलब हम्म। अगर तुम एक गाने में लिरिक्स भी नहीं रखोगे, सिर्फ एक अच्छा म्यूजिक रखोगे, एक अच्छे हाँ टाइप का एक्चुअली। म्यूजिक रखोगे, हम्म। तो वो एक कंप्लीट सॉन्ग बन जाता है ना। उसको तुमको एक गाना, जस्ट बिकॉज तुमको एक गाना बनाना है, तुमको एक म्यूजिक बनाने की जरूरत हम्म। नहीं, बिकॉज म्यूजिक एक्चुअली डजंट नीड एनी वर्ड टू हम्म। कॉम्प्लीमेंट इट, है ना। म्यूजिक इन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। तो जैसे हम लोग ने हम्म। बहुत सारे गाने भी ब्रॉडकास्ट किए हैं स्पेस में, राइट, है ना। तो अगर कल जाके एलियंस अटैक करते हैं, जिस हिसाब से 2020 चल रहा है, उस हिसाब से दैट इज हाईली लाइकली बाय द एंड ऑफ 2020, आई एम काउंटिंग हाँ, ऑन इट। कि एलियन सच में अटैक कर ही देंगे। तो और आई वोंट बी सरप्राइज्ड व्हाई? एक्चुअली अगर एलियंस ने अटैक किया इस बार तो, है ना। राइट। बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा है 2020 में, इतना मतलब ये डीसी फैंडोम के पहले मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली 2020 से, लाइक एलियंस भी आए तो ब्रिंग इट ऑन। नो वन केयर्स, ऐसा हो गया। हाँ, वी आर रेडी। मतलब जब पेंटागन ने सच में कंफर्म किया कि एलियंस, मतलब वो जो यूएफओज है वो कहीं पे अर्थ पे नहीं बने हैं, हाँ, वो हमको नहीं हम्म। पता किस मटेरियल से बना है, दैट इज नॉट सम अर्थली अर्थली मटेरियल, ठीक है, जिससे हम्म। जिससे वो यूएफओज बने हैं। तो इट वाज हार्डली ए जस्ट न्यूज। ओके। लोग इतना 2020 में घुस चुके हैं, इतना कोरोना में घुस चुके हैं कि पेंटागन ने हम्म। वैसा देखा जाए तो कंफर्म कर दिया कि एलियंस एक्सिस्ट एंड दे हैव बीन विजिटिंग अस, एक्चुअली हाँ, बट इट इज इट इज हार्डली जस्ट ए अ न्यूज, मैसेज एक्चुअली। है ना। किसी किसी ने भाव नहीं ठीक दिया है, है इट उस इज हैपनिंग न्यूज को नाउ। बिल्कुल भी। बस जस्ट टेक इट, जस्ट गो अवे, ऐसा था। ओके फाइन। एक ऐसा बस एक सर में से टेंशन वो वैसे भी निकाल वो दो। होल्ड करने को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और वो सब क्लासिफाइड। लोग तो अटैक हाँ। करने वाले थे यार, हम्म। एरिया 51 पे, वहां पे कुछ तो करने यूएस वाले में चल थे। रहा था ना पिछले साल। लोग एरिया 51 पे अटैक करने वाले राइट थे, था। बाद में कोई गया नहीं था। उन्होंने फेसबुक इवेंट बनाया था बहुत बड़ा कोई। तो मेरा सवाल ये था हम्म। कि अगर कल जाके एलियंस अटैक करते हैं, तो जब कोई भी सिविलाइजेशन एक दूसरे सिविलाइजेशन जो उन पे अटैक कर रहा है उनके लिए, उन हम्म। पे हम्म। पीस का जब संदेश भेजते हैं, तो वो कुछ तो प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो क्या हम हम्म। हमारा म्यूजिक प्रेजेंट कर पाएंगे, अर्थ का बेस्ट म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक डजेंट नीड एनी लैंग्वेज, म्यूजिक डजेंट हैव एनी लैंग्वेज, एंड म्यूजिक मेरे को हम्म। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो सब लोग समझ पाएंगे। तो क्या हम हमारा एक जो भी अर्थ का बेस्ट म्यूजिक है वो उनको प्रेजेंट करेंगे कि हाँ, हमारी हम्म। तरफ से हम लोग ये आपको गिफ्ट कर रहे हैं, राइट। बट एंड वी जस्ट वांट अरे पीस। वैसे मतलब अभी म्यूजिक सेंड करना ही है, बट जो हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है ना, आई थिंक कि वो लोग उसका हैवी मेटल कवर बना के हमको वापस भेजेंगे उसका। हर कोई देखो तो यार रॉक वर्जन बना रहा है, मैं भी वही करता था पहले। रॉक वर्जन एक्चुअली। ईडीएम हाँ, रिमिक्स। रिमिक्स रिमिक्स रिमिक्स। अगर 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 इंडियंस गए ना वहाँ पे, मतलब अगर एलियंस इंडिया में, और अगर ये जो भी कंपनीज है जो म्यूजिक बनाती है अभी,
अगर अगर उन उन लोग ने उनके साथ एलियंस का पहले इंटरेक्ट किया और वो लोग अगर पीस करने के लिए जा रहे होंगे एलियंस के साथ, तो वो देंगे रिमिक्सेस देंगे, वो पुरानी ऑटो ट्यून पुरानी के हिंदी साथ, गाने की रिमिक्स हैवी देंगे ऑटो ट्यून। कि भाई ये लो, ये हमारा बेस्ट है, ऑटो ट्यून के साथ। और वैसे देखा जाए तो उनके म्यूजिक रिप्लाई भी आता है, तो उससे भी हम गेस कर सकते हैं कि व्हाट देयर इंटेंशंस आर। अगर डेथ कोर मेटल रहेगा, सुसाइडल रॉक रहेगा, तो शायद समझ जाएंगे। हाँ हाँ, तो खत्म है, तो खत्म खत्म खत्म, हम समझ सब जाएंगे खत्म। एटलीस्ट वो म्यूजिक से वो लोग मार क्या करना है देंगे, अभी। सीधा सीधा मार। जैन, जैसे अब ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन, बिकॉज ये एक्सपीरियंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग, तू क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? सबसे पहले तो इनसिक्योरिटी टाइप्स हो जाते हैं, बाहर गए तो हम कहाँ भी सांस ले नहीं सकते ऐसा लगता है। एंड एंड वो मास्क यार, मैं स्पेक्स पहनता हूँ, यू कैन इमेजिन, वो मास्क पहन के पूरा इतना हेडेक ही होता है मुझको। आज भी हम बाहर जाके आए, हम हेडेक होने लगा फिर मुझको, मास्क पे इतना ब्रीथ करने को डिफिकल्ट होता है। एंड स्पेशली सोशल लाइफ भी बहुत ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते अच्छे से। अभी मैं रिसेंटली मॉल गया था, मतलब ठीक है दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस वगैरह, बट यार वो भी इतना फील नहीं आता है, कहीं बैठ के हम खा नहीं सकते, चिल नहीं कर सकते। शॉपिंग करो तो भैया सीरियसली एकदम मास्क पहन के, सैनिटाइजर, और एकदम हाथ भी संभाल के लगाओ। सो दिस टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल अभी बहुत बदल गई है, एकदम न्यू नॉर्मल बोलते हैं ना। आई एम नॉट दैट मच हैप्पी विद दिस न्यू नॉर्मल, बट एनीवेज वी हैव टू डील विद दिस। एक फन फैक्ट बताओ, 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, जिसको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, उसका जो आउटब्रेक का पहला मतलब ये था, केस था, वो भी एक चाइनीज सोल्जर से आया था वर्ल्ड वॉर 1 पे। यार इसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। बस मुझको क्या लगता है ना यार, मतलब जैसे जस्ट माई पर्सनल टेक ऑन इट, ठीक है चाइना चाइना वी अंडरस्टैंड, ठीक है सोर्स विड बी फ्रॉम चाइना, बट आई थिंक वी शुड थिंक एज एन एंटायर प्लेनेट अर्थ। मतलब ठीक है चाइनीज से अगर सोर्स आ रहा है तो वी शुड लाइक ट्राई के वहाँ से या कहीं से भी सोर्स नहीं आए, बिकॉज इन दी एंड अल्टीमेटली वी ऑल आर डीलिंग विद इट। ठीक है सोर्स कहीं से भी आ रहा हो, सो आई थिंक मतलब चाइना को ठीक है वहाँ से सोर्स आ रहा होगा, बट आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर एंड वी शुड सी कि वहाँ से या कहीं से भी कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं आया यार। बिकॉज द थिंग इज ना कि हम पूरी अर्थ इज पेइंग फॉर इट, जहाँ से भी कुछ भी आ रहा हो। सो आई थिंक हम लोग सबको, सब कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर। आई नो कि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी वैक्सीन आने वाली है, जो हो गया वो सो हो गया। जितना स्प्रेड होना था, जितने लोग मरने थे वो मर गए। अभी उनको इस बात पे डिबेट करके या फिर रिग्रेट करके फायदा नहीं है ना, वो लोग वापस थोड़ी आएंगे। तो जितने लोग पोटेंशियली इसको कोरोना से एक्सपोज होके, मतलब उनको अपने लाइफ को हार्म हो सकता है, सोशल लाइफ को, हर एक साइड में, तो एटलीस्ट ये जो वैक्सीन है जल्द से जल्द रोल आउट करनी चाहिए, राइट? क्योंकि धीरे धीरे अगर वैक्सीन आएगा तो ही शायद सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल में आएगी। अब तो ये वैक्सीन बना है, रशिया में बना है, रशिया से पहले इंडिया आएगा, फिर वो मास प्रोड्यूस होगा, फिर 130 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, उसके बाद सब नॉर्मल होगा। तो आई थिंक इसको जितने हार्मनी के साथ किया जाए, विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा कि नहीं ये मेरा पेटेंट है, मैं इतने पैसे दूंगा। तेरा ये जो वर्ड हार्मनी है ना, आई थिंक दैट रिलेट्स अ लॉट, बिकॉज ये ऐसा सबने फॉलो करना चाहिए। बिकॉज द थिंग सब लोग बोल रहे हैं कि चाइना से आ रहा है, बैट से आ रहा है, बट वाई आर पीपल इंटरफेयरिंग विद दैट बैट देयर, एंड वाई इज दैट हैपनिंग? मतलब ना वी इंटरफेयर विद नेचर, बट उसका भी मतलब कॉजेज रहते हैं, तो वी शुड कंट्रोल दोज कॉजेज फर्स्ट। मुझको लगता है वी शुड अंडरस्टैंड दैट। अगर सारे लोग घर पे बैठे तो नहीं रहते सब लोग, मतलब और घर पे बैठ के ना बंद रह के बहुत हो ही रहा है, मेंटल इंस्टेबिलिटी बहुत हो रही है। बिकॉज हम जो बाहर जाते थे ना, वी यूज टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, तो उससे हमारा ग्राउंडिंग भी रहता था एंड थोड़ा सा लाइक माइंड भी अच्छा चलता था। बट अभी सब घर में बैठ के एग्जैक्टली द सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती थी हमेशा कम्युनिटी को। यार फ्यूचर का छोड़, मुझको अभी देखा नहीं जाता है, वो इतना बड़ा पहन के जाना पड़ता है कभी कभी। जो फ्लाइट्स में जाते हैं, फ्लाइट्स में तो कितना एंजॉय करते थे, इतना एक्सपीरियंस फ्लाइट का वगैरह, तो वो इतना पहन के जाने का, मास्क भी पहनो और फिर इतना सारा, मतलब इतना अभी मुझको सिक्योर नहीं लगता है। आई थिंक ट्रैवल लाइक अंटिल 2021 ऑल्सो आई डोंट थिंक इतना कुछ सिक्योर फील होगा ट्रैवल करने के लिए कहीं भी।
जब मैं अभी 2-3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि जब तुम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, तुम्हारी थरो थरो चेकिंग होती है, तुम्हारे पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। तो तुम्हारे सारे जो बैग्स हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, उसको सब उनको सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद तुम अंदर जाते हो, जब सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होने के बाद वहाँ पे भी तुमको एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रहना पड़ता है। उसके बाद जब तुम फ्लाइट में बैठते हो, फ्लाइट में बैठने से पहले जो कि लास्ट की 2 रोज़ होती है, वहाँ पे मिडल मिडल सीट पे कोई नहीं बैठता, लेकिन बाकी सीट्स पे मिडल सीट में बैठाते हैं। अगर तुम विंडो या फिर आयल सीट पे बैठे हो, तो फिर तुमको वो फेस शील्ड देंगे और मास्क देंगे और सैनिटाइज़र देंगे, बस, ठीक है? और अगर तुम मिडल सीट पे हो तो तुमको प्रॉपर एक पीपीई किट दी जाती है। तो अभी ट्रैवलिंग इज़ नॉट द सेम जो पहले जैसा था, क्योंकि अभी जैसा है, तुम 5 से ज़्यादा एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते कार में इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, राइट? और तुम कहीं पे भी जाओ तो तुमको पहले परमिशन चाहिए, बाद में तुमको 2 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तुम्हारा स्वैब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। जब मैं पुणे से घर आया तब मेरा भी स्वैब टेस्ट हुआ। मैं भी 3 दिन क्वारंटाइन में रहा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहा। उसके बाद जब मेरा स्वैब टेस्ट नेगेटिव आया तब मैं होम क्वारंटाइन में आया। तो इसमें टाइम काफ़ी बर्बाद हो रहा है यार, जो कि एक्चुअली जरूरी है, बट द थिंग इसके इतने बेसिक थिंग्स के लिए हमको ये सब सहना पड़ रहा है। दैट्स व्हाट, जो हम पहले इतना एंजॉय करते थे, ट्रैवल करना, घर जाना एक्चुअली, या फिर फ्लाइट्स में से ऊपर से देखना, ओके दिख रहा है व्यू अच्छा, ये सब देख नहीं सकते। हाँ, वो फोटो क्लिक करना और साथ में स्टोरी में भी डालना। आजकल फ्लाइट से स्टोरी में डालना, अगर तुम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हो तो स्टोरी डालना, तो सबसे पहले लोग पूछेंगे क्वारंटाइन। और यार वो सिक्योर फीलिंग का जो है ना, वो बहुत चला जाता है यार। अभी सिक्योरिटी जरा सा भी लग नहीं रही है। एंड यू नो व्हाट, कि बीच में न्यूज़ में ये भी आया था कि कोरोना जो कोविड-19 वायरस है स्पेशली, दैट इज ऑलमोस्ट एयरबोर्न। मतलब अभी वो बोलते थे कि उससे जाता है पार्टिकल से, बट द थिंग इज कि जो अगर तुम्हारे कोई नज़दीक है, एक ही घर में रह रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट एयरबोर्न होता ही है। मतलब सो इतना सब प्रिकॉशन लेके भी सिक्योर नहीं फील होता है, अभी ऐसा हो रहा है। डिड यू नो कि ये साइकिल हमेशा हर 100 साल में चलता है? लाइक 1818, देन 1918, now 2020। तो ये शायद से अगले 100 साल में भी आएगा ऐसा कुछ। और जो भी दुनिया ने सीखा 1918 से, स्पेनिश फ्लू से, वहाँ पे भी लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट किया था, सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट की थी वो टाइम पे, प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब तो भूल गए, जो हम लोग 90s में पैदा हुए थे। हमको इस बारे में कि हमने ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए खुद के वेलबींग के लिए, वो सब हमको कुछ नहीं पता था। ये तो हमको अभी पता है, ये नया आया है सिलेबस में। एंड आई थिंक ना, जो कमर्शलाइजेशन है, आई थिंक जो उसका ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। मतलब बेसिकली क्योंकि बहुत सारे जो सोर्सेज वगैरह है वो, मतलब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट लाइक कमर्शलाइजेशन एंड बिजनेस एंड ये सब जो है ना, इसके वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से रेगुलेटरी नहीं होता है वो, तो उसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स भी जो है अपने एनवायरनमेंट में आते रहते हैं। डू यू नो व्हाट्स नॉर्मल इन सिटी ऑफ चंद्रपुर राइट नाउ? नॉट वेयरिंग अ मास्क। कहीं पे भी जाओ, कोई मास्क नहीं पहनता। अब वो लोग मास्क अभी एटलीस्ट ड्राइव करते वक्त, वो भी सिर्फ 2 व्हीलर्स ड्राइव करते हो, 4 व्हीलर में तो कोई नहीं पहनता रहेगा। 4 व्हीलर में भी पहनना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पहनता है। बट 2 व्हीलर्स ड्राइव करते वक्त तुम मास्क लोग इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि पुलिस पकड़ के चालान ना मारे। सो ऑन दिस नोट, मैं मेरे चैनल वाला द लिमिटलेस एक्सपीरियंस का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करता हूँ। ओके, सो इफ यू वांट टू वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, जहाँ पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, या फिर जैद के चैनल पे वहाँ पे आइए, वहाँ पे इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 है। थैंक यू Zed. Yes, thank this you for was a being limitless on experience. Limitless Experience, the Limitless podcast. Thank you for having me here. After a long time, इतना बड़ा conversation. Thanks man, thanks.